जी शेख रेहान से बात करते हैं। हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? आ रही, क्या हाल है, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। आप बताएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ और दो हदीसें लेकर आया हूँ। अच्छा, बताएं। पहले सवाल पूछूंगा। पूछे पूछे। जी हाँ। ये मैंने नया नया एतराज़ सुना है क्रोमोसोम 2 फ्यूजन पे कि जब भी हम क्लेम करते हैं कि क्रोमोसोम 2 में हेड टू हेड फ्यूजन हुई है, तो हाँ हाँ। वो टेलोमेर सीक्वेंस से हमें पता चलता है, राइट? हाँ जी, एग्जैक्टली। अब क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि टेलोमेर का फंक्शन ही होता है कि वो फ्यूजन को रोके। नहीं, तो इसका क्या टेलोमीर का जवाब है? फंक्शन जो मेन, वो नहीं, वो गलत बात कहता है ना, वो ये नहीं, वो कैसा हमेशा कहता है ना कहता ये। रहता है। हाँ, वो गप्पे छोड़ता है ना, उसको नहीं पता ना। टेलोमीर का मेन फंक्शन पता क्या है? क्रोमोसोम्स को इरोड नहीं। होने से बचाना। ठीक है। हेलो। हाँ ना। तो टेलोमीर का मेन फंक्शन है क्रोमोसोम्स को इरोड होने से बचाना, और वो भी इरोड होते रहते हैं। टेलोमीर्स इरोड होते रहते हैं, और आखिर पे जब इंसान की एज ज्यादा बढ़ जाती है तो टेलोमीर्स इतने इरोड हो जाते हैं कि फिर क्रोमोसोम के एंड जो है वो खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है। और हम्म। उसकी वजह से क्या होता है फिर ये बात, और देखें, मैं आपको आपको ना, मैं एक अब सवाल बताता हूँ। अब जाइएगा आप खुद उससे, अगर आपका दिल किया तो आप उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। उस बेचारे को कख भी नहीं पता होता उसकी, अब मैं क्या बात करूं। देखें, मैंने जब उससे डिबेट की थी ना, तो मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उस बंदे को एवोल्यूशन का कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता ना कि इसको एवोल्यूशन का कुछ नहीं पता, तो मैं उससे डिबेट ना करता। ठीक है। और दूसरी बात है कि एक और मेरा अपना लालच था, वो ये था कि एवोल्यूशन पे पाकिस्तान में पहली डिबेट मेरी हो। ठीक है। तो ठीक है, और वो मेरा एक मकसद अचीव हो गया। मगर जारी बात है कि मेरी ये गलती है कि मैंने सही बंदा मुझे नहीं मिला कोई एवोल्यूशन पे डिबेट करने के लिए। और आमतौर पे सही बंदे ने किसी ने एवोल्यूशन पे डिबेट करनी भी नहीं थी। ठीक है। ये आप मेरी बात याद रखें। तो मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, जाके आप इससे पूछ लीजिएगा अगर आपका दिल करे तो। ठीक है। दैट इज टोटली अप टू यू ना। ठीक हम्म। है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने इस बंदे से पूछना है कि हाँ भाई, ये बताओ कि ये चीज, आप हमें जरा मैकेनिज्म समझा दो कि ये चीज हमें कैसे इस चीज से रोक रही है कि फ्यूजन नहीं होती है। ठीक है। ये वही जो मेरी डिबेट के की स्लाइड थी ना, वही है। जी। ये है भाई फ्यूजन साइट। ठीक है। ये हम्म। टेलोमीर सीक्वेंस है जो कि TTAGGG होता है। जी। सही है। और अब मैं बिल्कुल। आपको एक बात समझाता हूं, गौर से सुनना। वो कहता है कि टेलोमीर फ्यूजन से बचाते हैं, ये कहता है ना वो। जी बिल्कुल, कहता उनका बेसिक यही कह रहा फंक्शन ना। ही है कि फ्यूजन को रोके। अच्छा, तो चलें, मैं आपको अब एक बात बताता हूँ। ये एक टेलोमीर सीक्वेंस है, TTAGGG या AATCCC। ठीक है। ये एक टेलोमीर हम्म। सीक्वेंस है। और ये नेक्स्ट अपने से किससे जुड़ा हुआ है? अगले टेलोमीर सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है कि नहीं? हम्म। जुड़ा हुआ है ना। जी यानी ये बिल्कुल। एक टेलोमीर सीक्वेंस है, और इसके साथ कौन सा है? दूसरा टेलोमीर सीक्वेंस है। और फिर ये एक और टेलोमीर सीक्वेंस है, और ये एक और टेलोमीर सीक्वेंस है। ये एरो यहां पे होना चाहिए था। तो आप जाके उसे कहिएगा नेक्स्ट टाइम कि टेलोमीर सीक्वेंस से ही जाके जुड़े हैं असल में। समझ गए? और जी। टेलोमीर्स के टेलोमीर से जुड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये टेलोमीर हम्म। सीक्वेंस है, ये भी, और ये भी टेलोमीर सीक्वेंस है। ये जुड़े जुड़े भी टेलोमीर सीक्वेंसेस के अंदर है जाके। और जी। अब ये हमें बताए कि ये वाला जो सीक्वेंस है, या ये वाला जो सीक्वेंस है, ये इस सीक्वेंस से जेनेटिक्स की लॉजिक के मुताबिक क्यों नहीं जुड़ सकता, इसकी रीजन बता दे हमें बस। ठीक है। यानी ये हम्म। थायामीन, ये ग्वानिन और काइटोसिन, यहां पे काइटोसिन और ग्वानिन से क्यों नहीं मिल सकती, ये हमें बता दे। हमें बस रीजन बता दे। ठीक है। समझ गए बात? और आपको मैं मजे की बात बताता हूँ कि ये देखें, ये टेलोमीर सीक्वेंस है ना, यहाँ पे ये असल में एरो यहां होना चाहिए था। ये G और C है। ठीक है। और ये C और G है। ठीक है। समझ गए?
नजर आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल ठीक दिख रहा है, है मुझे। ये सीक्वेंस आपको डीएनए में सैकड़ों बार मिलेगा भाई। क्या मसला है इसमें? तो कोई मसला ही नहीं है। वो हमें लॉजिक बताए कि यहां पे ये फ्यूजन इम्पॉसिबल क्यों है। ठीक है, ये हमें बताए डीएनए की जुबान में। उसको पता क्या इस बात का कि ये क्यों नहीं जुड़ सकते। ठीक है, हम्म। समझ गए हैं बात? जी। ये उस बेचारे को कभी भी नहीं पता होगा, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये क्यों नहीं जुड़ सकते। ये जुड़ सकते हैं, हाँ वो जुड़ते नहीं है। वो कहता है टेलोमीर्स में नहीं जुड़ सकते। भाई जुड़े हुए जब नजर आ रहे हैं तो आप कैसे कह रहे हो कि इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल फिर हो ही नहीं सकता। एक चीज जो हुई हुई है वो इम्पॉसिबल कैसे होगी? ठीक है, जी समझ गए उनका बात आप? जी उनका उनका कोई पॉइंट जो चीज क्लियर नहीं है, वो ऑलरेडी हुई कभी। है उसको आप इम्पॉसिबल क्या कह रहे हो? ठीक है, जी मैं यही कह रहा और था कि दूसरी बात उनका है कि पॉइंट क्लियर नहीं है। टेलोमीर अकेला एविडेंस ऑफ फ्यूजन है। ये देखें इधर भी मैं आपको और दिखाता हूँ। एल्फोइड सीक्वेंस भी है ना? यहाँ पे अल्फाइड सीक्वेंस यहाँ पे मिलता है। ये जगह पे अल्फाइड सीक्वेंस है। ये 2A वाला डोरमेंट अल्फाइड सीक्वेंस जो है वहां पे मिलता है। ठीक है, मगर उसको ये बात समझ हम्म। नहीं आएगी। और ये भी बात याद रखें कि उसको अगर समझ आ भी गई तो वो क्यों मानेगा? उसे अल्लाह नहीं मानने दे रहा, क्योंकि वो एक मोमिन है। वो थोड़ी मानेगा। उसका ईमान, उसका अल्लाह झूठा साबित हो जाता है जब ये बात सच्ची साबित होती है। और ये बात सच है, ये हकीकत है। ठीक है, अल्लाह वाकई झूठा है। ठीक है, और दूसरी जी। बात है कि एवोल्यूशन मतलब बायोलॉजी में कोई भी मतलब एवोल्यूशन में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। एवोल्यूशन इम्परफेक्शन पे तो खेलती है। जो चीज एक बार काम करती है, जो चीज 100 बार काम करती है, वो 101st टाइम काम नहीं करती। इस वजह से म्यूटेशन बन जाती है, इस वजह गलती हो जाती है उसके अंदर। 100 चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, एवोल्यूशन परफेक्ट नहीं है। एवोल्यूशन कॉपिंग एरर्स करती है, दैट वी नो। और वो कॉपिंग एरर्स जो है वो बहुत सारी चेंजेस की वजह बनते हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि उसके ईमान के अंदर फिट नहीं होती तो इसलिए वो ये बात करता रहेगा। है तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही फजूल बात है। ठीक है, समझ गए बात आप? ठीक है, जी मतलब तो उनको ये आप जितना भी जाके उससे एविडेंस दे वो नहीं पूछिएगा कि मानने भाई वाले। ये, वो तो नहीं मानने वाले ना। मगर आप ये स्लाइड कॉपी कर लें जो मैंने पीछे दिखाई थी, जी और मैंने जाके स्क्रीनशॉट बेशक आप करके रखा है। दिखा दीजिएगा। हाँ, बेशक जाके पूछिएगा कि हाँ भाई ये वो सीक्वेंस है। ठीक है, ये मैप हुआ है पूरा। मुझे ये बताएं कि इस जगह पे फ्यूजन होना इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जेनेटिक्स की जुबान में तो कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये वाले दो बेस पेयर्स ना ये आपस में नहीं मिल सकते। अगर तो लिखा है तो फिर जी बता दें। जी जी गालिब, मेरा नहीं एक और ही लिखा तो फिर क्वेश्चन है ये जी मेरा एक हाँ। और ही क्वेश्चन है, ये सेंट्रोमीर के ख्याल से कि उन्होंने, मैंने कहीं उनका एक कमेंट देखा था जिधर वो कह रहे कि ये जो सेंट्रोमीर है उसके पास कोई एक्टिव जीन होने का रीजन क्या है, वो कुछ पूछ रहे थे, वो मुझे कुछ पता नहीं चला। मतलब मुझे समझ नहीं आया एक्टिव जीन होने का क्या मतलब। मतलब कि ये जो एल्फर्ड सीक्वेंस की जो साइट हमें पता है एलिजिडली वहां पे एक एक्टिव जीन है। एल्फॉइड सीक्वेंस जो है ना, वो एक खास सीक्वेंस होता है। उसका अपना, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे टेलोमीर सीक्वेंस दिखाया ना, यहाँ पे अब मैंने नहीं वो दिखाया हुआ, मगर आप किसी किताब में या गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा नाम से कि एल्फॉइड सीक्वेंस होता क्या है। तकरीबन को 200-250 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है पूरा। ठीक है, समझ गए? वो होता है एक। अब मसला ये है कि हम्म। क्रोमोसोम 2 के अंदर क्रोमोसोम 2B वाला जो है ना वो ठीक है बिल्कुल। मगर जो क्रोमोसोम 2A वाला है ना वो हाईली म्यूटेटेड है। वो क्योंकि अगर वो वो एक ही अल्फाइड बात कर रहे सीक्वेंस हैं। अपनी सही हालत में होगा। हाँ, समझे नहीं? हाँ, समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? वो जो वर्क जो एक ही कर रहा क्रोमोसोम है ये। हाईली म्यूटेड है हाँ, उसके जो अंदर है, दूसरा वो यूं वाला कह है, रहे हैं। जो हाईली म्यूटेटेड है वो नहीं काम कर रहा। जो नॉर्मल है वो काम कर रहा है। जो हाईली नहीं उनका म्यूटेटेड है क्लेम उसमें ये है कि जो म्यूटेशंस हाईली हुई हैं भाई, वो काम नहीं कर रहा। जी उनका क्लेम ये है कि जो हाईली म्यूटेटेड हाँ जी। सेंट्रोमीर है उसके पास में जीन है जो कि एक्टिव है। हाँ, तो ये क्या क्लेम है एक्टिव है? उनका। जीन, एक्टिव जीन है उसके अब पास ये में। तो बात अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार देखें, इस एरिया में एक्टिव जीन तो हो सकते हैं ना, इसमें क्या मसला है? जीन तो एक्टिव हो सकते हैं वहां पे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मगर मसला यह तो है कि हम ये जानते हैं कि अल्फाइड सीक्वेंस, सुने मेरी बात ध्यान से सुने, अल्फाइड सीक्वेंस इन इटसेल्फ इनएक्टिव इसलिए है कि अल्फाइड सीक्वेंस म्यूटेटेड है। ठीक है,
एल्फॉइड सीक्वेंस जो होता है ना, मगर अगर मैं आपको भी दिखा देता हूँ यार, ठहरे, अब इधर मुझे कोई मिल जाएगी, यहाँ पे हमें अभी को मिल जाएगी कोई ना कोई ना, अगर हम इमेज ढूंढेंगे तो अल्फाइड सीक्वेंस भी कहीं ना कहीं बना हुआ मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसके जी बेस वो पेयर्स बात। भी किसी ना किसी दिखाए होंगे, ठीक है। तो वो अब ये मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में बना हुआ है। अब मुझे इधर अभी कोई इंटरनेट डायग्राम फिलहाल अगर ना मिले तो वो एक अलग बात है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मगर अल्फाइड सीक्वेंस जो होता है ना, उसका एक खास सीक्वेंस होता है। वो वहां पे इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं कि जब सेल डिवीजन होती है तो वहां से वो डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। मगर अगर जी। अल्फाइड सीक्वेंस इन इट सेल्फ म्यूटेशंस उसमें हो जाए ना, तो फिर क्या होता है कि वहां से वो डिवाइड होना बंद हो जाता है, समझ गए, हम्म। ठीक है। ये बात होती है। तो क्रोमोसोम 2A वाला जो है ना, वो नहीं होता हमारे पास, वहां से डिवीजन नहीं हो सकती क्योंकि वो म्यूटेट हो चुका है वहां पे, ठीक है, समझ गए। हम्म। हाँ, ये देखें ना, ये अल्फाइड सीक्वेंस है, ये देखें, ये अल्फाइड सीक्वेंस है, ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, ये कोई 250 बेस पेयर है, ठीक है, ये देखें, हम्म। ठीक है। अगर इसके अंदर ही बेस पेयर म्यूटेशंस हो जाएं तो ये अपना काम सही तरह नहीं करता ना। क्रोमोसोम 2A वाला जो है ना हमारे पास प्लेस, वहां पे ये काम हुआ है, ठीक है, नहीं हम्म। होता वहां पे, समझ गए आप। तो ये प्रॉब्लम है, जी। तो इसलिए वो काम नहीं करता। अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या बात किया, वो कह रहा है कि वहां पे एक्टिव जीन है। भाई वो एक्टिव जीन है, अल्फाइड सीक्वेंस का पार्ट तो नहीं होगा ना, वो उसके एडजेसेंट हो सकता है। और अगर वो ये कह रहा है कि अल्फाइड सीक्वेंस का जो पूरा सीक्वेंस है वो म्यूटेटेड नहीं है, तो ये उसकी कम इल्मी की बात है, क्योंकि एक किताब में नहीं, 1000 किताबों रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि वहां पे जो अल्फाइड सीक्वेंस है वो हाईली म्यूटेटेड है, ठीक है, समझ गए आप। जी। हाँ, जी अब हदीस पे आते हैं। ये इवन की जो रेलिक्स ऑफ ईडन वाली बात है ना, आप रेलिक्स ऑफ ईडन वाली बुक पढ़ लें, उसके अंदर है, एपिजेनेटिक्स रेवोल्यूशन की किताब है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। अभी हमने पीछे सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट की बात की थी, इवन के उसमें भी एक आधे चैप्टर में इस बात का जिक्र है कि अल्फाइड सीक्वेंस जो है वो कैसा होता है और किस तरह का होता है। और जी, क्रोमोसोम 2 को कई किताबों में किया गया है डिस्कस ना, ठीक है। हाँ अच्छा गालिब, मुझे पता है कि वो अभी थोड़ी देर में नॉन कन्फॉर्मिस्ट ज्वाइन करेंगे, तो हमने वो आप बुक रिव्यू सेशन को सर, आप एक करेंगे। दो चीजें तो मैं चाह रहा हूँ, एक तो आज पहले वो टेलोमीर के ऊपर जो है ना, वो कैसर राजा वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, वो भी जरा आप भी उसको एड्रेस कर दें। मैंने तो किया अपने तौर आपने प्रीएम्प्ट कर ही लिया, हालांकि पे। हाँ मैंने ऑफलाइन आपको नहीं बताया था कि जी कौन से हाँ टॉपिक्स, दो मैंने सिर्फ कहा था 2 टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने हैं, उनमें से पहला टॉपिक टेलोमियर वाला ही है। हाँ ठीक है, तो मैंने एवोल्यूशन के ऊपर 2 टॉपिक्स मैं जरा एड्रेस करना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी स्ट्रीम पर भी, और वैसे भी जो इकोसिस्टम है हमारे हम्म, रैशनल थिंकर्स का, उन तक कुछ जो है वो क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि जरा उनको एड्रेस किया जाए। हमने सारे टच किए हुए हैं, लेकिन एक दफा फिर जरा डिटेल में टच करते हैं। तो पहले टेलोमियर की ऊपर बात करते हैं। जी सर। तो सबसे पहले ये है कि इनको ऐसे लग रहा है, जो क्रिएशनिस्ट हैं, कि ये टेलोमियर्स का एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने की बेसिस के ऊपर अगर कोई जो फ्यूजन प्रपोज की जा रही है, तो ये कोई बड़ी नई बात है। हालांकि इनको बोलते हैं, यानी बीच में टेलोमियर्स का आना, टेलोमियर्स चूंकि आमतौर पे क्रोमोसोम्स के एंड्स पर होते हैं, तो बीच में किसी जगह पर टेलोमियर सीक्वेंसेस का आना, वो बहुत अरसे से फ्यूजन स्टडीज का सब्जेक्ट है, और क्रोमोसोम फ्यूजन एवोल्यूशन में बारहा मुख्तलिफ स्पीशीज में होती रही हैं। ठीक एग्जैक्टली। है, और उनकी डिटेक्शन का जो मैकेनिज्म है, वो वन ऑफ द मेन जो तरीका है उनको डिटेक्ट करने का, वो टेलोमियर सीक्वेंसेस का उन, यानी इंटरस्टिशियल जगहों पर होना। ठीक है, इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के बीच में, रादर देन क्रोमोसोम के एंड पॉइंट्स पर। मैं इसमें एज एन एविडेंस, एज ए लाइन ऑफ एविडेंस मल्टीपल बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको सोचना चाहिए कि ऐसी फॉर्म्स, ऐसी ऐसी स्पीशीज जो कि बड़ी क्लोजली लिंक्ड हैं, और उनमें क्रोमोसोम के नंबर की बहुत वेरिएशन अगर पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इधर इंसानों और चिंपैंजीज के दरमियान भी जो
मसला यही है ना कि भी एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक में 24 है और एक में 23 है, तो सवाल ये उठा करता था कि जी ये 23-24 हुए थे या ये 24-23 हुए थे। ठीक है, हाँ, तो जाहिर बात है हमारे पास एविडेंस तो ये है कि ये 24 जो है ये 23 हुए थे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप ये ना समझें कि एक क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया है। फ्यूजन का मतलब ये नहीं होता कि एक रिड्यूस नहीं हुआ। एक जेनेटिक यानी कि जेनेटिक कंटेंट लूज हो गया है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो अब जीनोमिक सीक्वेंसेस जो पहले 2 क्रोमोसोम पे थे, अब वो एक ही कॉमन क्रोमोसोम पे हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। इसकी मिसाल हम जिस तरीके से ऑफलाइन अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर किसी किताब में 10 चैप्टर थे, ठीक है, और मैंने चैप्टर 2 और 3 के दरमियान जो फर्ज करें जो उनका जो सफ़ा था उसको स्टेपल कर दिया, ठीक है? और अब ये आपके पास 2 और 3 के जो सफ़े हैं वो आपस में जुड़ गए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के, तो आपने ये कंक्लूड करना शुरू कर दिया कि अच्छा अब इस किताब में 9 चैप्टर हैं, ठीक है? अब वो बात दुरुस्त है कि आपको लगेगा कि 9 चैप्टर्स हैं, मगर सफ़ों की तादाद नहीं कम हुई, पेजेज़ अभी भी उतने हैं उस किताब में। तो जब हम क्रोमोसोमल फ्यूजन का की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक क्रोमोसोम लूज हो गया, वो 24 से 23 हो गए हैं। उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा कंटेंट एक क्रोमोसोम पर आ रहा है। तो मैं इसमें आपको एक लाइन ऑफ एविडेंस जो कि बहुत वेल स्टडीड है एक ऐसी स्पीशीज, उसके कुछ आपको एग्जिबिट्स भी दिखाना चाहूंगा, एक पेपर भी शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ शेयर करूं, आप जरा ऑडियंस के लिए गूगल करके कोई इमेज, ताकि लोग रिलेट कर सके कि हम किस स्पीशीज के बारे में, किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। मंट जैक डियर जो है उसको गूगल करें, उसका कोई इमेज दिखा दें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक हम किस डियर के बारे में बात कर रहे हैं। मंट जैक डियर को गूगल कर लें और उसका इमेज दिखा दें। ये ले सर, ये दिखा रही है मर जाके, छोटा सा एक हिरण होता है, ठीक है, कि जी, वो है। ये एक हिरन है। अब इसकी कई स्पीशीज हैं और दिलचस्प बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर इसकी जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, इसमें क्रोमोसोमल नंबर ऑफ की जो वेरिएशन है, वो बेतहाशा है। एक एंड हम्म, पर इसमें एक ऐसा मंट जैक डियर की स्पीशीज है जो कि जिसमें सिर्फ 3 क्रोमोसोम्स हैं, या 6 अगर हम उनको डिप्लॉयड फॉर्म में देखें तो 6 क्रोमोसोम हैं या 3 पेयर्स हैं। और दूसरे एंड पर आपको ऐसी स्पीशीज मंट जैक डियर में ही मिल जाएगी जिसके 23 पेयर्स हैं, 46 हम्म, क्रोमोसोम्स हैं। यानी इतनी वेरिएशन है कि 3 क्रोमोसोम से लेकर 23 क्रोमोसोम तक आपके पास इसी की डिफरेंट स्पीशीज में आपको ये वेरिएशन मिलेगी क्रोमोसोम की। हम देखते हैं वो कैसे आती है, लेकिन इससे पहले कि हम मैं आपको वो दिखाऊं, आप ये वाला भी जो लिंक है ना, इसको जरा मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं एक लिंक, इसको जरा खोल दें और ये जरा दिखाएं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिखा रहा है कि जिसमें किसी एक मंट जैक डियर के अंदर 4 हैं और दूसरे के अंदर 23 हैं क्रोमोसोम्स। तो जरा उनकी मैं शक्ल दिखाना चाहता हूँ, आपको मैंने भेजा एक लिंक। ये आ गया सर, कैरियोटाइप कंडेंसेशन इन मड जैक्स। हाँ जी, अच्छा, ये 2 उसने एग्जाम्पल्स दिखाई हुई है यहाँ पर। यानी जो ए है, ये वो है केस जिसमें मंट जैक की वो स्पीशीज के कोरिस्पॉन्डिंग उसके क्रोमोसोम्स हैं जिसमें उसके 23 क्रोमोसोम्स हैं। यानी आप हाँ, देखें इसका लेबल देखें, ए जो हुआ है ए 2n इज इक्वल टू 46, यानी हम्म, आपके 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और उसी मंट जैक की ही एक और स्पीशीज है जिसमें आपकी 2n इज इक्वल टू 8, अगर आप फिगर का कैप्शन देखें यहाँ पर, ठीक है। और वो 46 और 2n इज इक्वल टू 8 यहाँ पे 2n ये इज इक्वल लिखा। टू 8 यानी n इज इक्वल टू 4, 4 हम्म, क्रोमोसोम्स उसके, ठीक है ना, 4 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ये, और ये बिल्कुल तकरीबन एक जैसी स्पीशीज हैं, मंट जैक की ही स्पीशीज हैं ये, ठीक है। हम्म, वो जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन क्रोमोसोम नंबर द स्पीशीज आर फिनोटाइपिकली वेरी सिमिलर। तो ये एक ही यानी एक ही जानवर की 2 मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। इसमें देखें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि ये
जो आपके जो 4 क्रोमोसोम्स हैं तो वो 4 क्रोमोसोम्स, मगर वो बहुत बड़े-बड़े क्रोमोसोम्स हैं एज़ कंपेयर टू जो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो छोटे-छोटे हैं, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली। बहुत पहले जब जीनोमिक सीक्वेंसेस नहीं भी इन्वेंट हुई थी, तो जीनोमिक कंटेंट की वजह से फ्यूजन उस वक्त हाइपोथेसिस हुआ करता था कि जी ये ए से बी फ्यूजन हुई है, ठीक है? अब वो इज नो लॉन्गर अ हाइपोथेसिस जब से जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है सामने आई हुई है, उस वक्त से ये अब कोई इसको हाइपोथेसिस नहीं कहता, ये वेल एस्टेब्लिश्ड बल्कि अनडिनाइबल एविडेंस है जीनोमिक सीक्वेंसिंग कि ये जो है आपके वो है फ्यूजन का नतीजा है। लेकिन फ्यूजन की बात उस वक्त से हो रही है जब अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग नहीं भी थी, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको जरा एक दो पेपर दिखाता हूं जल्दी से, ताकि लोगों को पता लग जाए कि टेलोमियर्स की जो अकरेंस है वो एक मेन एविडेंस है फ्यूजन का, ठीक है जी। पहले तो आप ऐसा करें कि मैं आपको एक लिंक सिर्फ शेयर करता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद पेपर शेयर करूंगा। ये लिंक आप जरा सामने ले आए। मैं आपको तो हिस्ट्री के साथ भी देखें कि ये कब से इस पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है किसी ने अचानक खड़े होकर ये कहा कि अच्छा चिंपैंजी से ह्यूमन फ्यूजन हुई है। ये फ्यूजन पे की समझ-बूझ के लिए टेलोमियर के एविडेंस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है। अच्छा जी, या अच्छा जी, अभी ये मैं आपको 90s के ज़माने की बात कर रहा हूँ। इसका सिर्फ मैं अंदर नहीं घुसूँगा, मैं सिर्फ इसका टाइटल ही पढ़ लें, टाइटल में आपको बात की समझ आ जाएगी जो समझने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जी इंटरस्टिशियल लोकलाइजेशन ऑफ टेलोमेरिक डीएनए सीक्वेंसेस, यानी इंटरस्टिशियल का मतलब अगेन ये है कि क्रोमोसोम के अंदर, दरमियान, कोनों पे नहीं, पेरिफेरीज पर नहीं, दरमियान में इंटरस्टिशियल लोकलाइजेशन ऑफ टेलोमियर वाले डीएनए सीक्वेंसेस, जो टेलोमियर के सीक्वेंसेस हैं इन द इंडियन मंचैक क्रोमोसोम्स, further evidence for tandem chromosome fusions in the karyotypic evolution of the ancient muntjacs। यानी ये जो आपका टेलोमेरिक सीक्वेंसेस का इंटरस्टिशियल लोकलाइजेशन यानी दरमियान में पाया जाना, ये इतना बड़ा एविडेंस है, आपको हैरानी नहीं होती कि वो वाली स्पीशीज जो कि फिनोटिपिकली सिमिलर हैं, जो कि एक तरह के जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, मगर उनके क्रोमोसोम डिफरेंट है, उनके क्रोमोसोम नंबर्स डिफरेंट है, हमेशा ही उनमें टेलोमियर दरमियान में निकल आता है। ऐसी यानी अगर आप यानी इस बात अगर टेलोमियर सिर्फ कोनों में पेरिफेरीज में पाया हाँ जी। जाता, ठीक है, लेकिन जब आपके पास इस तरह की स्पीशीज का एनालिसिस होने लगता है जो क्लोजली रिलेटेड है मगर उनके क्रोमोसोमल नंबर वेरी कर रहे हैं, तो जिसके क्रोमोसोमल नंबर कम होते हैं उसमें हमेशा ही टेलोमियर दरमियान में क्यों निकल आता है भाई? अगर उसकी फ्यूजन नहीं हुई तो इस पे सोचे ना, ये तो ये बात है। किस जमाने से निकलता आ रहा है। अब मैं आपको एक पेपर शेयर करता हूं ताकि इसका एविडेंस जो है ना वो बिल्कुल आपको मुझे आप 30 सेकंड्स दें, मैं आपको पेपर शेयर करता हूं ताकि हमारे सामने ये वाला एविडेंस भी आ जाए कि जो बहुत वेल स्टडीड स्पीशीज हैं जहां पर क्रोमोसोमल नंबर की वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और चूंकि इसमें आप देख सकते हैं कि चूंकि जो आपका है ये क्या कहते हैं ये मंचैक, चूंकि इसमें क्रोमोसोमल वेरिएशन जो है वो 23 से एक एंड पर 23 है और दूसरे लोअर एंड पर 3 है, तो इसमें मल्टीपल फ्यूजन इवेंट्स हुए हैं। ऐसा इंसानों और जो आपके चिंपैंजीज हैं उनमें तो सिर्फ एक फ्यूजन हुई है ना क्रोमोसोम 2 में, इनमें अप टू 7 फ्यूजन हुई है, उससे नंबर्स रिड्यूस हुए हैं और उसका एविडेंस आपके सामने आएगा। अब ये मैंने आपसे पेपर एक शेयर किया है मंचैक लोकलाइजेशन के नाम से, जरा इसको सामने लेकर आए। सर बस अभी आता है तो मैं करता हूँ शेयर। हाँ जी, हाँ जी। डाउनलोड हो रहा है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जहां जहां क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ है मंचैक की स्पीशीज में, वहां ये आ वहां गया।
हाँ जी, जरा इसको फुल स्क्रीन पर मैं भी कर लेता हूँ ताकि मैं पढ़ लूं, कुछ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जरा टाइटल तक लेकर जाएं, स्क्रॉल अप टाइटल तक। कंपैरेटिव सीक्वेंस एनालिसिस रिवील्ड साइट्स ऑफ एंसेस्ट्रल क्रोमोसोम फ्यूजन्स इन इंडियन मंट जैक जीनोम। जी, ठीक ठीक है, हो गया। अच्छा जी, ओके। क्रोमोसोम फ्यूजन की साइट्स स्क्रॉल डाउन करें आहिस्ता 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 आहिस्ता। एब्स्ट्रैक्ट में आ गया, हाँ जी, हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट में मैंने एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ आ गया। हाईलाइट ऊपर ये किया हुआ है कि जी वो 6 क्रोमोसोम से लेकर 46 क्रोमोसोम्स तक उसमें वेरी करती है उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 6 से जो अभी हमने चेक किया कि 2n इज इक्वल टू 6 से 2n इज इक्वल टू 46, 3 से 23 तक करती है। अच्छा, इसमें हम नीचे भी इसकी डिटेल में भी घुसेंगे पेपर के, लेकिन इसमें रिजल्ट्स के अंदर एक लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है क्रिएशनिस्ट के लिए, the generated Indian Munt-Jack sequence has been analyzed for the juxtaposition of telomeric and satellite repeats. ठीक है, जब भी फ्यूजन को स्टडी किया जाता है तो उसका पहला जो पॉइंट मार्कर है वो टेलोमेरिक रिपीट्स की जक्स्टापोजिशन, यानी जक्स्टापोजिशन मतलब एक के साथ दूसरा, यानी कि जब वो एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज हो रहा है तो दोनों की टेलोमेरिक सीक्वेंसेस एक दूसरे के साथ साथ हैं। ठीक है जी, आगे चलें, जरा स्क्रॉल डाउन करें, मेन अगले पेज के ऊपर भी मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ मेरे ख्याल से, अगले या पे नहीं, उससे अगले हाँ पे हाँ किया है। हाँ हाँ Yeah. हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप पे जो पार्ट हाईलाइट किया है वो कह रहे हैं कि जी एडिशनली सैटेलाइट 2 को लोकलाइजेस विद टेलोमेरिक सीक्वेंसेस ऑन Formosan Munt-Jack chromosomes, indicating that these chromosomes are truly telocentric. यानी जो टेलोमियर सीक्वेंसेस की जो अलाइनमेंट है वो फ्यूजन का सबसे बड़ा मेजर एविडेंस है। ठीक है, और अगेन वो कहते हैं कि हियर वी रिपोर्ट द सीक्वेंसिंग एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ जीनोमिक रीजन्स, एक से ज्यादा जीनोमिक रीजन्स में इन द इंडियन Munt-Jack जीनोम दैट रिप्रेजेंट साइट्स ऑफ एंसेस्ट्रल क्रोमोसोम फ्यूजन इवेंट्स। फ्यूजन इवेंट्स एवोल्यूशन के अंदर इतने अनकॉमन, इतने अनयूजुअल नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये मुख्तलिफ स्पीशीज में होते रहते हैं। और इधर उन्होंने मल्टीपल, इस फिगर में देखें, इन्होंने मल्टीपल क्रोमोसोम में, आप ये देखें कि क्रोमोसोम 1 के केस में और क्रोमोसोम 3 के केस में उन्होंने ये 3 और X जुड़ा हुआ है और 1 जुड़ा हुआ है, उन्होंने वो वाली हाइट, वो वाली साइट हाईलाइट की हुई है एरो से। क्रोमोसोम 3 के सेंटर में देखें, ठीक है, उधर जो कुछ टेलोमियर की साइट्स क्या कहते हैं, एरो उन्होंने किया हुआ जहां 3 और X आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम 1 लंबा हो रहा है। नीचे भी क्या कहते हैं, फ्यूजन साइट्स उन्होंने हाईलाइट की हुई है 3+X फिगर सी के अंदर। तो इनके लिए जो प्राइमरी जो लाइन ऑफ एविडेंस है वो टेलोमेरिक सीक्वेंसेस हैं। हाँ, सेंट्रोमियर के भी सीक्वेंसेस हैं, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो ये तो आप बात भूल जाएं कि जी टेलोमियर की बेसिस पर फ्यूजन जो है वो कंक्लूड नहीं की जा सकती। दरअसल टेलोमियर की अकरेंस आपके क्रोमोसोम के बीच में फ्यूजन का सबसे बड़ा एविडेंस है, क्योंकि उन स्पीशीज के क्रोमोसोम्स में ही फ्यूजन, ये टेलोमियर के सीक्वेंसेस दरमियान में पाए जाते हैं जिनमें क्रोमोसोम वेरिएशन है और जिनमें क्रोमोसोम नंबर कम है और वो बड़े बड़े क्रोमोसोम्स हैं, उन्हीं के अंदर टेलोमियर सीक्वेंस हमेशा क्या कहते हैं दरमियान में पाया जाता है। दूसरी बात, फ्यूजन का सिर्फ टेलोमियर सीक्वेंस का होना, मैं कहता हूं कि अगर कोई और एविडेंस ना भी हो तो दिस इज अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ फ्यूजन इवेंट्स। लेकिन सिर्फ हर इंसान का भी सबसे बड़ा क्रोमोसोम 2 ही है। जी, अब बताएं ना वो क्यों सबसे बड़ा है? वो आपको सबसे उसमें बड़ा है। हाँ, वो भी आपको हाँ। उसमें एक वेरिएशन नजर आती है कि बाकी क्रोमोसोमों से ये बड़ा क्यों है, और जो बड़ा है उसी के अंदर टेलोमियर दरमियान में क्यों है। ठीक है, अच्छा, गर्चे के टेलोमियर मैं कह रहा हूं कि दरमियान में होना अनडिनाइबल एविडेंस है फ्यूजन का, लेकिन ये अकेला एविडेंस नहीं है भाई। उसके दाएं और बाएं जो मेन क्रोमोसोम का जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो भी तो एक है, वो भी तो मिलता है ना। जो वो पार्ट जो कि चिंपैंजी में डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जेनेटिक सीक्वेंस वो इंसानों में एक ही क्रोमोसोम पर एग्जिस्ट कर रहा है ना। एंड हाउ सरप्राइजिंग कि वो टेलोमियर के इर्द गिर्द ही है, ठीक है। तो वो भी क्या कहते हैं कर रहा है। तो खैर इसके और भी बड़े लाइंस ऑफ एविडेंस हैं, तो इस पे तो आप उस बात को छोड़ दें कि क्या नाम है,
ये जो क्रिएशनिस्ट जो हैं वो टेलोमियर का इंटरस्टिशियल टेलोमियर को क्रोमोसोमल फ्यूजन का जो एविडेंस नहीं मान रहे, उन्हें जाहिर बात है समझ नहीं है कि ये मामला क्या है। ये एक बड़ी बॉडी ऑफ रिसर्च है, इसके ऊपर लंबी बॉडी ऑफ रिसर्च है। ये कोई किसी बंदे ने जबरदस्ती इंसानों और चिंपैंजी की कॉमन एंसेस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने दे हैव नॉट ब्रॉट दिस अप आउट ऑफ थिन एयर। इस पे लॉन्ग हिस्ट्री और साइंटिफिक एविडेंस की बॉडी मौजूद है दूसरी स्पीशीज की फ्यूजन इवेंट्स की स्टडी के अंदर भी। तो सबसे पहले तो ये बात आज क्लियर हो जानी चाहिए कि टेलोमियर्स का दरमियान में होना आपकी फ्यूजन का एक अनडिनाइबल एविडेंस है। तो ये तो था गालिब टॉपिक नंबर 1। ठीक है जी, ये मैं बंद कर दूं अब यहाँ अभी नहीं इसको बंद कर दें, वो मैं आपसे बाद में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड शेयर करूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।